जिस दिन ये वक़ुआ हुआ, वीडियो वायरल हुई, उस दिन तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, सिर्फ ये कहा गया कि पसंद की शादी की थी। आपने भी देखा होगा, यही खबर हर बंदे ने दी, क्या बड़ा सहाफ़ी, क्या हम जैसा छोटा सहाफ़ी, हर एक ने ये कहा कि इन्होंने पसंद की शादी की है, लिहाजा मार दो। इससे आगे तो कुछ नहीं सुना। फिर भुट्टी साहब बरतानिया में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वज़ीर आला बलोचिस्तान, बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह से कदकाठ है, गुफ्तगू बड़ी हसीन करते हैं और कॉन्फिडेंस भी कमाल का मैंने देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने दिखाया। बरतानिया में बैठ के कहते हैं हम इंसाफ देंगे, जो वाक़या हुआ है मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरदार साहब को गिरफ्तार कर लिया है, सरदार साहब को अदालत में पेश किया है। कभी सुना है मुल्जिम को साहब कहते हुए? किसी और आईजी को सुना है? मैंने तो नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना। कभी मरियम ने कहा किसी मुल्जिम को, मरियम नवाज साहिबा हमारी वजीर आला हैं पंजाब की, सुना किसी मुल्जिम के मुतल्लिक ये कहती होगा फलाना साहब? नहीं सुना ना। तो चेंजेस समझ आए यहाँ के और वहाँ के। खैर हम सूबों की तकसीम और इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी ये गुफ्तगू बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कहा भाई साहब कहाँ से आ गए? ठीक है, वो सरदार हैं, हमारी सर आंखों पर है जी, वो बड़े हैं, हमारी सर आंखों पर है, कबीले को देखते हैं, जिरगे करते हैं, पंचायतें करते हैं, हमारी सर आंखों पर है, लेकिन इस टाइम वो मुल्जिम है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सच्चा है या झूठा है, ये अदालत बताएगी। वो बात की बात है। हम क्यों कह रहे हैं साहब 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 साहब? खैर रईसानी साहब की सुन लें जी। रईसानी साहब क्या कहते हैं? रईसानी साहब का पता है ना आपको, उनकी पहचान है, एक डिग्री तो डिग्री होता है चाहे वो जाली हो। हाँ। भाई 2 नंबर डिग्री 2 नंबर होती है। ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ था और जब ये बातें उन्होंने की थी तो उस टाइम कोई इतनी अकल बूझ मुझे भी नहीं थी, मुझे उस टाइम जुमला समझ नहीं आया था कि बोल क्या रहे। खैर अब वो कहते हैं कि मैं तमाम जिरगों के सरदारों को इकट्ठा करूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ है कि सरदार को गिरफ्तार करके अदालत ने पेश किया गया है, उनके एहतराम में कमी की गई है। शायद मेरे वर्ड्स वो वर्ड्स नहीं है, लेकिन कहने का मतलब उनका यही था। उन्होंने ये नहीं कहा कि औरत कत्ल हो गई ज्यादती है, उन्होंने ये नहीं कहा लड़का कत्ल हो गया ज्यादती है। जिस मुल्क में वो रहते हैं वहाँ की इज्जत की बात उन्होंने नहीं की कि पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। चले पाकिस्तानी तो अंदर, वो कहते हैं ना घर के अंदर तो सारे ही नंगे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। घर से बाहर तो होता है ना शर्म हया का पर्दा, इमेज तो होता है ना। अब ये वीडियो, ये तमाशा जो लगा यहाँ पर, बाहर के लोगों ने देखा ना कितनी बेइज्जती हुई कि ये कुछ होता है पाकिस्तान में। कभी लड़की के साथ ज़िना करते हैं, कभी कह देते हैं हुमैरा असगर वाला केस है, लाश अंदर पड़ी हुई है, कभी कह देते हैं जी लड़की को जाते जाते उठाओ और कत्ल कर दो, इधर कोई पूछने वाला ही नहीं है, जंगल का कानून। उन्होंने रईसानी साहब ने इस पर बात नहीं की, ना भुट्टी साहब ने इस पर बात की। ये दोनों शख्सियात मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इनके फेल से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है भुट्टी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि मैं इंसाफ करूंगा और मुझे किसी का कोई भार नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। अब हमारे जो साफी है ना बड़े तेज हो गए माशाल्लाह से, जो बड़े बड़े नाम हैं जिनको कई दफा शिकंजे डाले, जुबानें बंद कराई, तौहीनी अदालतें लगाई, सड़ा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद साफी जो होता है वो डरता नहीं है। वो कहता है मैं खबर निकाल के हटूंगा और खबर ब्रेक करूंगा। छोटा मोटा कीड़ा ये मेरे अंदर भी है। अब इस हवाले से एक तस्वीर बहुत गर्दिश कर रही है टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, जिसमें भुट्टी साहब बैठे हुए हैं एक कमांडर की सीट पे। अच्छा। और 7 सोफे के ऊपर शेरबाज खान सरदार साहब बैठे हुए हैं। अच्छा। साफियों ने दोनों तस्वीरों को किया सर्कल और वो सोशल मीडिया पे लगा दी। अब सोशल मीडिया कौन संभाले, वो तो संभाला नहीं जाता इनसे, नहीं तो ये उसको भी बंद कर दें। और ये कहा गया कि ये तो आपके पुराने दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है। भुट्टी साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना उसके साथ पीपल्स पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है। तो फिर वहां से समझ आ जाती है कि खुली डुली मुलाकातें हो रही हैं, को मुबारकें दी जा रही हैं, चलो जी चंगा होया तुसी आ गए साडे वजीर आला, की दोगे तो की लाओगे।